नहीं रहे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। 92 साल की उम्र में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन से दुनिया भर में शोक की लहर है। तो पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गजों ने दुख जताया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी संवेदनाएं प्रकट की है, क्योंकि पूरे देश को जो ये दुख लगा है, जो ये क्षति हुई है, कहीं ना कहीं इसकी भरपाई जो है नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आपको बता दें, कल देर शाम पूरा देश स्तब्ध रहा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत की खबर सामने आई। उसके बाद से पूरा देश गमगीन है, पूरा देश स्तब्ध है। लोगों के पास शब्द नहीं है किस तरीके से इस दुख को व्यक्त कर पाएं। तो नहीं रहे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। 92 साल की उम्र में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम विदाई पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दी जाएगी। आपको बता दें कि निधन से दुनिया भर में शोक की लहर है। पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गजों ने दुख जताया है। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी ने भी प्रकट की है अपनी संवेदनाएं और दुख व्यक्त करते हुए नजर आए, क्योंकि गांधी परिवार के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी साथ में और साथ ही वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ तस्वीरों में। तो देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। और ये तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रही हैं। ये बेहद पुरानी तस्वीरें, जब वर्तमान के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साथ में नजर आए। ये कुछ तस्वीरें हैं, कुछ लम्हे हैं जिनको आप फिलहाल इन तस्वीरों में अब देख पाएंगे। राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। कल देर शाम से ही देश स्तब्ध है, क्योंकि जिस तरीके से निधन की खबर सामने आई, उसके बाद से गमगीन माहौल पूरे देश में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक मनाता है। साधारण परिवार से उठकर वे एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री सहित विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य किया और वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर एक मजबूत छाप छोड़ी। संसद में उनका हस्तक्षेप भी व्यवहारिक रहा था। हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कई काम किए हैं। तो देश आपका आभारी रहेगा सर। इतिहास आपके योगदान से सदैव परिपूर्ण रहेगा। एक महान राष्ट्रकर्मी आज जीवन के अंतिम सफर पर हम सबसे विदा हो गई हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट किया। तो चलिए ताजा अपडेट लेते हैं। अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, कल देर शाम से ही पूरा देश स्तब्ध है। गमगीन माहौल पूरे देश में देखा जा रहा है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। फिलहाल ताजा अपडेट चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए, सभी अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारत के यानी आरबीआई के गवर्नर, जिसके बाद फिर फाइनेंस मिनिस्टर, फिर प्रधानमंत्री, और इतनी बेहतरीन तरीके से अपना कार्यकाल उन्होंने किया था, तो सभी अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति भवन का जो ध्वज है वो आधा झुका हुआ है। तमाम जितने भी देश भर के जितने भी ध्वज हैं, जहाँ पर हमेशा ध्वज होता है, फ्लैग होस्टिंग होती है हर रोज, उसका जो ध्वज है वो आधा झुका हुआ है आज। इसके अलावा कांग्रेस मुख्यालय का भी जो ध्वज है आधा झुका हुआ है। इसके अलावा भारतीय टीम आज काली पट्टी पहनकर मैदान में उतरने वाली है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर भारतीय टीम ने शोक जताया है और साथ ही मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट खेल रही है। भारतीय टीम काली पट्टी पहनकर आज मैदान में उतरेगी। और साथ ही केरल में 7 दिन का राजकीय शोक है। देश भर में जिस तरीके से 7 दिन का शोक है, तो आज केरल में भी 7 दिन का राजकीय शोक है। और साथ ही 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक
7 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। इसके अलावा जिस तरीके से अगर उनकी मनमोहन सिंह की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से मनमोहन सिंह 3 अप्रैल को राज्यसभा से रिटायर हुए थे, 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा पहुंचे थे, तब से करीब 33 साल तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। छठी और आखिरी बार वे 2019 में राजस्थान से राज्यसभा के सांसद बने थे। हालांकि देखिए ऑफिशियल अभी तक कोई भी स्टेटमेंट ना ही कांग्रेस से नहीं आया है कि जो भी अंतिम संस्कार तमाम चीजें जो होंगी, जो आखिरी दर्शनी होनी है वो कितने बजे कब होगी। हालांकि सूत्रों से कहा जा रहा है, जैसे किसी वेणुगोपाल ने भी जानकारी दी है कि शनिवार को जो अंतिम संस्कार है राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका होगा। हालांकि अभी ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट आना उधर से बचा हुआ है। वहीं देखिए जिस तरीके से कई जिक्र भी हो रहा है कि किस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वो किस तरीके का था, क्या कुछ चीजें थी। तो काफी हम कह सकते हैं कि सभी की स्मृति में जो तमाम चीजें हैं उन सभी को वापस से लोग याद करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक जिस तरीके से इनका एक हंसमुख चेहरा हुआ करता था और लोगों का कहना है कि मौन हो गए हैं अब मनमोहन सिंह। तो बिल्कुल सभी एक शोक का जो हम कह सकते हैं एक शोक का माहौल पूरे देश भर में है। और जिस तरीके से उन्होंने जो काम किया था, चाहे वो आरबीआई के गवर्नर के तौर पे किया जाए या फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, तो उसके बाद फिर प्रधानमंत्री के तौर पे, और साथ ही जिस तरीके से अगर उनके नाम के साथ यानी उनके नाम के साथ कुछ उपाधि हम कह सकते हैं वो दी जाती थी, यानी वो मनमोहन सिंह वो व्यक्ति थे जो कहा जाता है कि जो एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करने वाले थे, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है भारत की उसे कहीं से कहां तक उन्होंने मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में पहुंचाया था, जो काफी ही सराहनीय है। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए ये भी आपसे जानना चाहूंगी, एक बार फिर से अपडेट लेना चाहूंगी कि एम्स के बाद पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया, अब फिलहाल पार्थिव शरीर कहां पर है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, और ये भी पूछना चाहूंगी कि अंतिम दर्शन की क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, इसको लेकर आपके पास कोई अपडेट? बिल्कुल देखिए, हालांकि उनके निधन के बाद एम्स में जिस तरीके का उनका निधन हुआ है, हॉस्पिटल बुलेटिन के मुताबिक उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां रात 9:51 उन्होंने आखिरी सांस ली। अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ उनका किया जाएगा। हालांकि अभी इसका कुछ अपडेट नहीं है क्योंकि ऑफिशियली कोई अपडेट सामने नहीं आया है। हालांकि कांग्रेस लीडर्स के द्वारा कहा जा रहा है कि कल राजकीय सम्मान के साथ जो दर्शनी है, जो आखिरी संस्कार है, तमाम चीजें राजकीय सम्मान के साथ सभी चीजें कल होगी। हालांकि जो उनका पार्थिव शरीर है वो उनके आवास पर ले जाया गया था और सीधा यानी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल कर्नाटका से मीटिंग के बाद सीधा वो दिल्ली पहुंचने के बाद उनके आवास पर पहुंचे थे और तमाम जितने भी लीडर्स हैं वो उनके आवास पहुंच रहे हैं। और अभी हालांकि ऑफिशियली कांग्रेस की तरफ से मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर की तरफ से किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि किस तरीके से क्या कुछ चीजें रहने वाली है, तो उसका इंतजार किया जा रहा है। हालांकि सूत्रों की माने तो तमाम चीजें कल होने वाली। बिल्कुल अपराजिता, देखिए कोई ऑफिशियली अभी तक स्टेटमेंट सामने नहीं आया जिस तरीके से आप जानकारी दे रही हैं, लेकिन कांग्रेस में कैसी हलचल है और डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार में घर पे कैसी हलचल है, इसको लेकर आपके पास कुछ अपडेट? तो देखिए, हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस के लीडर्स की हम बात करते हैं तो काफी एक शोक तमाम लीडर्स के अंदर नजर आ रहा है। चाहे वरिष्ठ नेताओं की बात की जाए तो तमाम नेताओं के अंदर काफी एक दुख का माहौल हम कह सकते हैं कि नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, हालांकि 92 वर्ष के वो थे जिसके बाद एम्स में उनका निधन हुआ, मगर गहरा शोक सभी के अंदर नजर आ रहा है। हालांकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात करते तो उन्होंने भी गहरा शोक प्रकट किया है। वहीं इसके अलावा अगर हम कांग्रेस के लीडर्स की बात करते हैं तो जिस तरीके से हालांकि संदीप दीक्षित ने भी इसे जानकारी दी है कि शेड्यूल अभी फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि उनकी जो बेटी है जो विदेश से आ रही है और वो दोपहर शाम तक आज पहुंचेंगी, उसके बाद सब तय होगा कि अंतिम संस्कार कल होगा
कल हो सकता है। हालांकि देखिए, अगर उनके परिवारजनों की बात करते हैं तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि काफी दुख का माहौल उनके अंदर होगा। किस तरीके से उनकी बेटी की अगर बात की जाए तो अपने पिता को खोना, हालांकि कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनका निधन होना एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने तमाम जनरेशन को इंस्पायर किया है अपने काम से, कि किस तरीके से जो फाइनेंस है इंडिया को किस तरीके से उसे एक अलग सीमा तक पहुंचाई थी, अपने कार्यकाल में किस तरीके से हंसते हुए तमाम काम किए, तो उनके कामों को काफी सराहा भी जाता है। और तमाम लीडर्स के द्वारा भी कहा जा रहा है कि जनरेशन यानी कई पीढ़ियां इससे जो उन्होंने काम किया है उससे ज्ञान लेगी और उनको जो उन्होंने काम किया उसको सिखा, आगे आने वाली पीढ़ियों को वो सिखाती भी नजर आएगी। और साथ ही कई लोगों के द्वारा भी कहा जा रहा है कि किस तरीके से उनका जो निधन है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, और खास तौर पर कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा कहा जा रहा है। जी बिल्कुल। अपराजिता, कल देर शाम से ही लगातार सबकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर, और श्रद्धांजलि लगातार सभी दे रहे हैं, दिग्गज नेता भी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है, काफी सहज थे, काफी सरल थे, कम बोलते थे, लेकिन जो बोलते थे बहुत सही, बहुत अच्छा बोलते थे, और देश के हित के लिए बहुत से ऐसे काम उन्होंने किए हैं जिनको कभी पूरा देश नहीं भूल पाएगा। और अर्थव्यवस्था का जिक्र जब भी हम भारत के करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरा हाथ है। और अब आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से देश तरक्की कर रहा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये जिक्र करते हुए नजर आए हैं कि अर्थव्यवस्था में उन्होंने जितना काम किया है देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए हमेशा ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा। बिल्कुल। और साथ ही उनकी सादगी को लेकर भी कहा जाता था कि काफी सादगीपूर्ण और स्वच्छ छवि वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह हालांकि आमतौर पे काफी शांत रहा करते थे, और कहीं ना कहीं उन्हें मौन भी कहा जाता था, और उनके जो सरल स्वभाव है उसका कहीं ना कहीं विपक्ष भी कहा जाता था कि काफी मुरीद रहा करते थे। हालांकि अगर उनकी और भी आदतों की बात की जाए तो कहा जाता था कि कीर्तन गायिका को देखते ही जो उनका दिल है वो झूम उठता था। काफी दिलचस्प जो हम कह सकते हैं कि कहानियां हैं उनके बारे में, धीरे धीरे करके लोग उसे शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो खास तौर पे कहा जाता है कि जब भी कीर्तन सुनते थे वो तो काफी मुरीद हो जाते थे, काफी खुश हो जाते थे, और झूमने कहीं ना कहीं वो लगते थे। और साथ ही साथ ही मनमोहन सिंह के बारे में ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस और देश के असली प्रतीक मनमोहन सिंह थे। जिस तरीके से के सी वेणुगोपाल ने उनके बारे में कहा था, तो तमाम जितने भी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के सभी के द्वारा तमाम अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखी जा रही है, और किस तरीके से क्या उन्होंने स्मृति है उनके साथ, मनमोहन सिंह के साथ उनकी सभी तमाम चीजों को याद किया जा रहा है। और साथ ही देखिए, जो आर्थिक सुधारों की अगर विस्तार में बात की जाए तो कहा जाता है कि आज निधन पर गहरा दुख हुआ है। उन्होंने जिस तरीके से जो भारत का जो आर्थिक सुधारों का निर्माता माना है, निर्माता कहा जाता है कि जो आर्थिक सुधार इंडिया की हुई है, जिस तरीके से उसे कहा जाता है कि 10 जो इंडिया वर्ल्ड की जो 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसका निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को माना जाता है। उनके साथ मिलकर काम करने के लिए जिन लोगों को काम करने का मौका मिला था वो काफी अपने आप को जिक्र भी करते हुए नजर आए। काफी स्वाभाविक सी बात थी कि उनके साथ काम करने का मौका मिला था। और साथ ही जिस तरीके से कहा जाता है कि एक डिसिप्लिन वाले नेता थे, वो काफी एक सॉफ्ट विचार के नेता थे, और साथ ही दयालु भी कहा जा रहा, शिष्टाचार भी, वो हमेशा शिष्टाचार को याद रखता। कहीं ना कहीं डिसिप्लिन ही वो कारण जिसके जैसे वो राज्य इतनी बार गए, गवर्नर बने RBI के लिए। बिल्कुल अपराजिता, पूरा देश आज उनको याद कर रहा है, और जिस तरीके से एक स्तब्ध पूरा देश अब देखा जा रहा है, गमगीन माहौल पूरे देश में है, क्योंकि जिस तरीके से ये खबर सामने आई कल देर शाम, उसके बाद से गमगीन माहौल पूरे भारत देश में देखा जा रहा है। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की जो खबर है वो बेहद ही दुखद है। देश को एक अपूर्णी क्षति हुई है, कांग्रेस पार्टी का अपूर्णी क्षति हुई है। एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की, वित्त मंत्री के रूप में, और फिर 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। जो आर्थिक सुधार उन्होंने किए उसका लाभ पूरे देश को हुआ।
मनमोहन सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते। हमें दोनों को इकट्ठे काम करने का मौका इसको लिया। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के बाद राष्ट्रीय ध्वज झुकाया गया। केंद्र सरकार ने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। तो देखिए, ये तस्वीर भी आप देखिए। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया है और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के बाद राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया है। तो केंद्र सरकार ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। तो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रही हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के बाद राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया है और केंद्र सरकार ने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर राहुल गांधी ने दुख जताया है। मनमोहन सिंह जी ने ईमानदारी के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता, अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया है। मैंने एक मार्गदर्शक और गुरु खो दिया, राहुल गांधी ने ये पोस्ट किया है। ये आपको तस्वीरों के माध्यम से भी हम दिखा रहे हैं। देखिए, दुख पूरे देश को है, लेकिन खास तौर पर अगर गांधी परिवार का अगर हम जिक्र करें तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर राहुल गांधी ने दुख जताया है। मनमोहन सिंह जी ने ईमानदारी के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता, अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया है। तो मैंने एक मार्गदर्शक और गुरु को खो दिया है, राहुल गांधी ये जिक्र करते हुए इस पोस्ट के दौरान नजर आए हैं। काफी गमगीन माहौल पूरे देश में, पूरा देश कल देर शाम से स्तब्ध और गांधी परिवार में भी शोक की लहर। कांग्रेस कार्यालय में पार्टी का झंडा आधा झुकाया गया है। दिल्ली स्थित एआईसीसी कार्यालय में झंडा आधा झुकाया गया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर पार्टी का झंडा झुकाया गया है। ये आप तस्वीरें देखिए, कांग्रेस ऑफिस से तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर पार्टी का जो झंडा है वो आधा झुकाया गया है। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए। दिल्ली स्थित एआईसीसी कार्यालय में पार्टी का झंडा आधा झुकाया गया और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर ये पार्टी का झंडा जो है आधा झुकाया गया है। देखिए, आपको बता दें कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर मनोहर लाल ने दुख जताया है। मनमोहन सिंह जी के निधन से मन बहुत व्यथित है, मनोहर लाल कहते हुए नजर आए। वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मनमोहन सिंह जी ने देश को नई दिशा दी। तो देखिए, सभी की भावभीनी श्रद्धांजलि और ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, उसके बाद से लगातार सब श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं संवेदना के साथ। अब ये आपको बता दें कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर मनोहर लाल ने भी दुख जताया और मनमोहन सिंह के निधन से मन बहुत व्यथित है, मनोहर लाल ये कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, मनमोहन सिंह जी ने देश को नई दिशा दी। तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर मनोहर लाल ने भी दुख जताया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और मनमोहन सिंह जी ने देश को नई दिशा दी है। कि देश को आगे बढ़ाने में, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, इकोनॉमी को मजबूत करने में डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत योगदान रहा है और जिसका जिक्र सभी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने
देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से आज मन बहुत व्यथित हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत एक बड़े अर्थशास्त्री थे। देश में एक नई दिशा उन्होंने दी है। उदारीकरण के वो पक्षधर थे। उनके निधन से सारा देश एक प्रकार से गमगीन है। मैं इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो देखिए, हरियाणा में सीएम सैनी के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के चलते कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। हिसार और महेंद्रगढ़ में प्रस्तावित रैली भी कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि देखिए पूरे देश में 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। अब ऐसे में हरियाणा में सीएम सैनी के सभी कार्यक्रमों को रद्द किया गया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के चलते कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। हिसार और महेंद्रगढ़ में प्रस्तावित रैली भी कैंसिल कर दी गई है। तो देखिए, 7 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है और ऐसे में अब सभी जो राजनीतिक कार्यक्रम हैं उनको कैंसिल किया गया है और हरियाणा में भी सीएम सैनी के सभी कार्यक्रम रद्द किए गए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के चलते कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। हिसार और महेंद्रगढ़ में प्रस्तावित रैली होनी थी और वो भी कैंसिल कर दी गई है। तो 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है और जिसके चलते आपको ये भी बता दें कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। अब ऐसे में कोई भी सरकारी काम जो है नहीं किया जाएगा और हरियाणा में भी सीएम नैब सिंह सैनी की जो रैली है उनको कैंसिल किया गया है। जो भी सरकारी काम है उनको कैंसिल किया गया है। तो काफी गमगीन माहौल पूरे देश में, पूरा देश स्तब्ध है कल देर शाम से, जब से खबर सामने आई कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। तो नहीं रहे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। 92 साल की उम्र में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन से दुनिया भर में शोक की लहर है। पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गजों ने दुख व्यक्त किया है, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की, अपना दुख प्रकट किया और सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट करते हुए अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए नजर आए हैं। राहुल गांधी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि मैंने अपना गुरु खो दिया है। तो कहीं ना कहीं देश जिस गम में फिलहाल डूबा है उसका पूरा असर कहीं ना कहीं गांधी परिवार पर भी है, क्योंकि देखिए उनकी जो राजनीति रही है उसमें भी काफी अहम योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह का रहा है। 2004 से अगर हम जिक्र करें 10 साल का जो कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर उनका रहा, बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने जो भी इस देश के लिए किया है, राजनीति के लिए किया है, अपने पूरे देश के लिए जो भी उन्होंने कार्य किए हैं उनको कभी पूरा देश नहीं भुला पाएगा। खासतौर पर जो भी राजनीति के बड़े दिग्गज नेता हैं आज उन्हीं बातों का जिक्र करते हुए सभी नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। कुछ ये पल जहां पर वर्तमान के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साथ में नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी बयां करती हैं राजनीति एक अपनी जगह, लेकिन जो काम सत्ता पक्ष या विपक्ष ने किए होते हैं उनको कभी कोई नहीं भुला सकता, चाहे वो देश का आम नागरिक हो या फिर राजनीति के साथ काम करने वाले जो नेता होते हैं। तो देखिए मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है और डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती गुरुशरण कौर और 3 बेटियां हैं। देश के विभाजन के बाद सिंह का परिवार भारत चला आया था। पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई पूरी की। मनमोहन सिंह बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मनमोहन सिंह ने पीएचडी की। मनमोहन सिंह ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डिफिल भी किया। तो पीएम ने भी ट्वीट किया है, भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह को
लेकर उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। साधारण परिवार से उठकर वे एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री सहित विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य किया। वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर एक मजबूत छाप छोड़ी। संसद में उनका हस्तक्षेप भी व्यवहारिक था। हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि देश आपका आभारी रहेगा सर, इतिहास आपके योगदान से सदैव परिपूर्ण रहेगा। एक महान राष्ट्रकर्मी आज जीवन के अंतिम सफर पर हम सबसे विदा हो गए हैं। उनके व्यक्तित्व, योगदान और देश सेवा के लिए शब्द कम हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन बड़ी क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। तो देखिए, सभी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कुमारी शैलजा ने भी की। उन्होंने कहा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की सूचना से मन बेहद आहत है। उनका जाना पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है, लेकिन मेरे लिए ये एक परिवार के एक बड़े और मार्गदर्शक के चले जाने जैसा है। भारत के आर्थिक सुधारों में उनका योगदान ऐतिहासिक है। उनके नेतृत्व में भारत ने उदारीकरण, वैश्वीकरण और आर्थिक विकास की राह पकड़ी, जिसने करोड़ों भारतीयों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया।